सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कक्षा षष्ठी विषय गणित, तीसरे अध्याय संख्याओं के साथ खेलना, जिसका अध्ययन हम पहले से करते आ रहे हैं। आज के भाग में हम इसके अगले प्रकरण का अध्ययन करेंगे। आज का प्रकरण जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास महत्तम समापवर्तक। क्या रहेगा? महत्तम समापवर्तक। इसको शॉर्ट में मसप भी कहते हैं और इंग्लिश में HCF क्या कहेंगे? HCF भी कह सकते हैं। तो महत्तम समापवर्तक को सीखने के लिए आपको अभाज्य गुणनखंड का आना जरूरी है, जिसका अध्ययन हम पिछले 2 भागों में किया था। तो महत्तम समापवर्तक को उदाहरण द्वारा समझने का प्रयत्न करेंगे। उदाहरण है 18 व 24 का मसप ज्ञात करो। मसप शॉर्ट फॉर्म हो गई, पूरा नाम है इसका महत्तम समापवर्तक। तो 2 संख्याएं दी है यहाँ पे हमारे पास 18 और 24, इनका पूछा है मसप ज्ञात करो। तो मसप ज्ञात करने के लिए पहले आपको इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना है, जिसका हमने पहले भाग में अध्ययन किया था। तो यहाँ पे 18 का अभाज्य गुणनखंड है और यहाँ पे हमारे पास 24 का। तो पहले हम 18 करते हैं। 2 का भाग दिया 18 में 9 बार, 3 का भाग दिया 9 में 3 बार और 3 का 3 में दिया 1 बार। इसी प्रकार 2 का 24 में दिया 12, वापस 2 का 12 में दिया 6, 2 का 6 में दिया 3 और 3 का 3 में दिया 1। अभाज्य गुणनखंड करने के पश्चात आप नीचे इन संख्याओं के गुणनखंड लिखेंगे। जैसे 18 का आया 2 × 3 × 3, तो 18 बराबर 2 × 3 × 3 और 24 2 × 2 × 2 × 3। अब इनका मसप कैसे ज्ञात करते हैं? इंपॉर्टेंट बात यही है, मसप कैसे करना है। मसप का अर्थ होता है जो आपके पास संख्याएं दी गई है और उनके जो गुणनखंड आपको प्राप्त हुए हैं, उन गुणनखंडों में से कौन कौन से गुणनखंड मिल रहे हैं, वो उनका मसप कहलाता है। ध्यान से सुने, ऐसे गुणनखंड लेने हैं जो दोनों में होंगे। जैसे 2 इसमें है तो इसमें भी 1 बार 2 है तो हमने 1 बार 2 लिया। फिर इसमें 3 है 1 बार, तो इसमें भी 1 बार 3 है तो हमने 1 बार 3 लिया। फिर वापस इसमें 3 है लेकिन इसमें वापस 3 आपके पास नहीं है। अर्थात जो जो संख्याएं सेम आपके मिलती है उन संख्याओं को लेकर आप गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 6। एक और उदाहरण द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। 20, 30, 50 का मसप ज्ञात करो। तो पहले मसप ज्ञात करने के लिए इनके आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 20 का अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग दिया 10, वापस 10 में 2 का भाग दिया 5 और 5 का 5 में दिया 1। इसी प्रकार 30 में 2 का भाग दिया 15, 3 का दिया 5 और 5 का दिया 1। 2 का भाग दिया 50 में 25, 5 का 25 में दिया 5 और 5 का 5 में दिया 1। अब आपके पास जो यहाँ पर गुणनखंड है उन गुणनखंडों को आप लिखेंगे। 20 के हो गए 2 × 2 × 5, 30 के हो गए 2 × 3 × 5 और 50 के हो गए 2 × 5 × 5। अब वही बात आपको मसप ज्ञात करना है। तो मसप ज्ञात करने के लिए जो संख्याएं इन तीनों गुणनखंडों में मिलेगी उन्हीं को लेना है। जैसे इसमें 1 बार 2 है तो इसमें भी 2, तो इसमें भी 2, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिख दिया है। फिर वापस इसमें 2 आया लेकिन इस वाले में 2 वापस नहीं है, अतः 2 को नहीं लेना है। फिर 5 इसमें है और इसमें भी 5 मिल रहा है तो हमने लिखा है इंटू में 5। दोनों को गुणा कर दिया, उत्तर आया 10। तो ये जो इनका मसप कहलाया 10। इसी प्रकार आप कुछ उदाहरण द्वारा इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। इन दोनों उदाहरणों को कक्षा कार्य में लिखेंगे और गृह कार्य के रूप में प्रश्नावली 3.6 का पहला प्रश्न, जिसके अंदर आपको ये 10 प्रश्न दे रखे हैं, उन 10 प्रश्नों को हल करेंगे। और एक ये बात ध्यान रखें, जिस किसी के अंदर अगर एक भी गुणनखंड नहीं मिलता है, अर्थात इनके अंदर एक भी संख्या नहीं मिलती है, तो उसका जो मसप होगा वो 1 होगा। ध्यान रखें, उसका मसप आपको कितना लिखना पड़ेगा? 1। तो इन प्रश्नों का आप गृह कार्य के रूप में हल करेंगे और अगले भाग में हम कुछ और उदाहरण द्वारा इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।